जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अंतरिक्ष को चूमकर वापस लौट आएगा गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान। तो दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पेशली गगनयान मिशन के बारे में कि क्या है ये मिशन, क्या है इसकी चुनौती और खासियत और क्या है इसका उद्देश्य और कितने चरण में इसे भेजे जाएंगे, एक एक करके हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अगर इसको समझने से पहले आपको ये बात जानना चाहिए कि ये इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला मिशन है। तो आप लोग वाकिफ होंगे कि इसरो इन दिनों कई कीर्तिमान को अपने नाम की, जैसा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बना भारत। वही अगर बात करें सूर्य का अध्ययन करने के लिए भी एक मिशन भेजा गया है जिसका नाम है आदित्य L1, और उसके बाद एक मिशन समुद्र का अध्ययन करने के लिए जो भेजा गया था मत्स्य। ये सब जो है ये सब इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला मिशन है। इसके बारे में सेपरेट एक एक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे कर दिया है। तो ये जो इसरो की सफलता की कड़ी में एक और जो नया सफलता हासिल करने वाला है वो गगनयान मिशन। ये न्यूज आप देख सकते हैं कि किस तरह इसरो के प्रमुख ने ये जानकारी दी है कि गगनयान मिशन का जो पहला परीक्षण उड़ान है वो 21 अक्टूबर को भेजा जाएगा। इसकी जानकारी कौन दिया? तो इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ। तैयार हो गया भारत का गगनयान, जानिए कब से शुरू होगी टेस्ट उड़ान, ये सब आप न्यूज देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, पहला सवाल आता है कि ये आखिर ये गगनयान मिशन है, ये गगनयान मिशन है क्या? दोस्तों, गगनयान मिशन को समझे तो आप इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि यह भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन है जिसमें किसी आदमी को भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना कि अभी तक भारत जो भी मिशन भेजता था उसमें किसी भी आज तक आदमी को नहीं भेजा है। अर्थात अभी केवल या तो सैटेलाइट को या रोबोट को भेजा है, बल्कि अभी कोई भी आदमी को भारत नहीं भेजा है। अर्थात ये इसरो की यह प्रथम सफलता होगा कि भारत के किसी मानव युक्त यान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या भारत ऐसा करने वाला पहला देश होगा? जी नहीं दोस्तों, भारत ऐसा करने वाला पहला देश नहीं, बल्कि भारत से पहले 3 देश। पहला जो था वो रसिया। पहला कौन था? रसिया। रसिया की बात करें दोस्तों तो रसिया जो है वो 1961 ईस्वी में, कब? 1961 ईस्वी में यूरी गागरिन, नाम याद रखना है दोस्तों, यूरी गागरिन के द्वारा को भेजा गया था। ये इन्होंने 108 मिनट का यहाँ पे समय गुजारा था। वही दूसरा जो है 1961 ईस्वी में ही अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, जिस यात्री का नाम था एलन शेफर्ड। क्या नाम था? एलन शेफर्ड। और इन्होंने जो समय बिताया था मात्र 15 मिनट बिताया था। वही तीसरा जो देश है वो चाइना है, और चाइना का जो यात्री था उसका नाम था यांग लीवेड। क्या नाम था? यांग लीवेड। और इसने जो समय बिताया था वो लगभग 21 घंटा समय अंतरिक्ष में बिताया था। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत ऐसा करने वाला पूरे विश्व का चौथा देश बन जाएगा। अब क्या क्या इसका स्टेप रहेंगे वो समझते हैं। दोस्तों, स्टेप की बात करें तो इसरो जो है, इसरो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट की अर्थात 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस यान को भेजने की तैयारी में है। दोस्तों, इसे आप समझो, ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी से आप ऊपर जाओगे तो लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओगे, जिसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे इसरो जो है अपना अंतरिक्ष यान को यहाँ पे भेजा जाएगा। ये स्टेप है। इस स्टेप में आपको कई चरण, आप पहला चरण की बात करें, दूसरा चरण की बात करें, तीसरा चरण की बात करें तो तीसरा, पहला, दूसरा चरण, तीसरा चरण क्या है? दोस्तों, पहला चरण आप समझो, पहला जो चरण है ये 21 अक्टूबर को भेजा जाएगा। और 21 अक्टूबर में इसमें जो भेजा जाएगा केवल यान को भेजा जाएगा। इसको समझना है, इसमें कोई आदमी नहीं जाने वाला है, केवल यान जाने वाला है। दूसरा जो चरण है, इस चरण के तहत इसको 2024 में भेजा जाएगा और इसमें रोबोट को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? रोबोट को, यानी कोई इसमें भी कोई आदमी नहीं जाएगा, केवल रोबोट जाएगा। और तीसरा जो चरण है ये भी 2024 में भेजने की तैयारी है, और इसमें मानव के साथ जो है 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा। यानी आप समझ पाए होंगे कि गगनयान जो 21 अक्टूबर को पहला मिशन भेजने वाला है उसमें कोई आदमी नहीं जाने वाला है, केवल यान। आप इसे साधारण शब्दों में समझे कि मान के चलो दोस्तों कि अगर किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजना है तो क्या सिर्फ भेजना ही महत्वपूर्ण है कि उसे वापस पृथ्वी पे लाना भी महत्वपूर्ण है? ऐसे समझो दोस्तों कि अगर एक कोई घर है और बाहर कोई चोर है, अगर आपको यहाँ चोरी करना है तो दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जितना महत्वपूर्ण यहाँ जान
जाना है, यहाँ से बाहर निकलना भी उतना ही महत्वपूर्ण। अगर कोई किसी एक आइडिया आपको मालूम है तो आप तो थुरा जाओगे, पिटा जाओगे। इसलिए ये जो मिशन है, इस मिशन के तहत मनुष्य को तो ऊपर भेजना है, तो भेजने से ज्यादा सही ये चीज होना चाहिए कि ये वापस इसको पृथ्वी पे लाया जाएगा, क्योंकि कोई मनुष्य क्यों चाहेगा कि सिर्फ ऊपर जाए और मर के आ जाए, क्योंकि उसको वापस सुरक्षित भी तो लाना है। तो इसलिए इसको 3 चरण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात जो पहला चरण भेजा जाएगा, इसमें केवल यान को भेजा जाएगा, यान को भेज दिया जाएगा, और इसको यान पर सिर्फ भेजना नहीं, यान को वापस भी पृथ्वी पर लाना है, क्योंकि यान आएगा तब तो उसमें कोई अंतरिक्ष यात्री भी वापस लौटेगा। तो यान को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, और इसे कहां उतारा जाएगा, तो इसे बंगाल की खाड़ी में, कहां उतारा जाएगा, बंगाल की खाड़ी में उतार के तब इसके लिए इसको क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जा रहा है। क्या यह सफल होगा कि नहीं, तो यह पहला चरण। दूसरा चरण है, तब दूसरा चरण में इसमें रोबोट को भेजा जाएगा, फिर वही देखा जाएगा ऊपर भेज के, और फिर यान को नीचे लाएगा, और नीचे लाके फिर चेक करेगा कि सही सलामत आया नहीं। जब देखेगा कि ये सक्सेसफुल हो गया, तो तीसरे चरण के तहत ये क्या किया जाएगा, मनुष्य को भेजा जाएगा, और मनुष्य को भी पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक जो भारत भेज रहा था, यानी इसे आप समझ लें कि अगर इसमें बहुत ही चुनौती है, और चुनौती है तो इसको खासियत भी आप समझ सकते हो। जैसे देखो क्या कि सबसे बड़ा तो चुनौती है कि यान को ऊपर ले जाना, यानी यान को अंतरिक्ष में ले जाना, अब पुनः इसको वापस लाना, ये चुनौती है। और खासियत देखो दोस्तों कि अभी तक जो भी देश, भारत की बात करें, भारत जो भी अंतरिक्ष यान भेजता था वो वापस कभी पृथ्वी पर आया ही नहीं। अगर यह वापस पृथ्वी पर आ जाएगा तो ये भारत के लिए अपने एक खासियत हो जाएगा। तो ये चुनौती है ऊपर ले जाना, और खासियत है इसको वापस लाना। अगर हम अब इसका उद्देश्य समझे कि दोस्तों आखिर इसका क्या उद्देश्य है। दोस्तों अगर उद्देश्य की बात करें, अगर कोई भी मिशन भेजी जा रही है इसरो के द्वारा, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो देखिए उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में है कि अंतरिक्ष में स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना। पहला उद्देश्य है कि स्वदेशी क्षमता, यानी कि अपना भारत के अपना क्षमता का पहचान होगा कि भारत का यह क्षमता है कि भारत ऐसा करने वाला पूरे विश्व का चौथा देश बन जाएगा, यानी भारत का भी इसमें क्षमता उभरेगा। दूसरा है स्पेस में रिसर्च करना। दूसरा है कि अंतरिक्ष में जाके क्या करना है, रिसर्च करना है। सही बात है दोस्तों कि अगर ऊपर जाएगा तो स्पेस के बारे में रिसर्च करना, ताकि आगे जाके इसका इस्तेमाल जो है हम लोग पर्यटन के हिसाब से भी कर सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से देखोगे तो ऊपर मनुष्य को जो है घूमने के ख्याल से जाएगा, और पर्यटन के हिसाब से बहुत सारा इनकम होगा भारत को। और तीसरा जो है कि वही स्पेस टूरिज्म, यानी पर्यटन को क्या करना, बढ़ावा देना, रिसर्च करना इत्यादि क्या है, इस मिशन का क्या है, उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य में क्या क्या लगे होंगे आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि कोई भी मिशन ऊपर जाती है तो उसको भेजने के लिए रॉकेट होती है। कुछ भी हो, आप बम भेजो, कुछ भी भेजो, भेजने वाला ही रॉकेट होता है। देखा हाल ही में कि चंद्रयान 3 को भी भेजने वाला एक रॉकेट ही था। तो रॉकेट के ऊपर लगी होती है पेलोड, सारा सिस्टम इसी के अंदर है। तो जो पेलोड लगा है दोस्तों, ये पेलोड जो है ये क्रू मॉडल का है। ये जो पेलोड बनाया गया है ये किस मॉडल का है, क्रू मॉडल का है। और इसमें जो लगा हुआ है क्रू मॉडल और सर्विस इंजन। अर्थात आप इसे समझो, क्रू मॉडल के बारे में क्या है कि जो रॉकेट के ऊपर जो पेलोड लगा है ये इसको क्रू मॉडल के द्वारा बनाया गया है। क्रू मॉडल क्या होता है कि इसको बिल्कुल मानव को रहने के लिए बनाया गया वह स्थान। अर्थात ये जो पेलोड लगा है, ये पेलोड ऊपर जाएगा ना, तो इसको ऐसा वातावरण में ढाला गया है कि इसको पृथ्वी जैसा ही वातावरण मिले बिल्कुल, यानी कि जहां मानव क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। यानी कि इस मॉडल को कहते हैं क्रू मॉडल। अर्थात ये जो पेलोड भेजा जा रहा है वो किस मॉडल का है, क्रू मॉडल का। और इसमें जो इंजन लगा है वो इंजन को हम लोग कहेंगे सर्विस मॉडल। अगर हम जो इसमें जाने वाले यात्री हैं उसको कोई ट्रेनिंग देने वाला होगा ना दोस्तों, तो इसको जो ट्रेनिंग मिल रहा है वो रसिया से। आप सभी को मालूम है कि प्रथम देश रसिया ही जो था, प्रथम बार अंतरिक्ष में किसी मानव को भेजा था। तो जो क्रू मॉडल में जाने वाले यात्री हैं इसको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो रसिया के द्वारा दिया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सारे इस वीडियो के माध्यम से भारत के द्वारा जो इसरो क्या करने वाली है, किस मिशन का क्या उद्देश्य है, ये समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।